तो मुझे मक्ष की योनि में, मक्ष कहते हैं मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ समय नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भौजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाई। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, और सहजे पे मुक्ति पुण्य हुई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत ले लो। जाओ, तुम यह काम करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा, फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते हुए विध विध ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, अनेक दिवस पाहन करी आशा, अंत कहाँ पुनि लीनो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, जड़ में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई, और पीपर में जल ना हो जाए तो प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है
इसलिए हम लोग नहीं लेते। लेकिन आप सभी लोग जानते और समझते होंगे स्वामी नाम की पत्ती को, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो देखिए ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया जला करके और स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखेगा, उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष सहस्त्र तीन पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्र तीन यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में दिया भी जला करके रखा, परिक्रमा भी लगाई। लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं एक जगह पर वृक्ष की योनि में खड़ा रह गया। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई और पीपर पर भी जल चढ़ाया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में मैंने पीपर की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में भरमाई। कहते मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, मेरा विश्वास है इससे तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे प्रेमी भाई बहनों मक्खी की योनि में डाल दिया। अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे और ना ही किसी पूजा का विरोध कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। देखिए लोमश ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, और पुण्य व्रत कीनी बहुत तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। प्रथम व्रत है तुम्हार को कीन्हा और याते जन्म चील को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर इतवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई और याते जन्म सूर को पाई।
कि हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे सूअर की योनि में डाल दिया गया। और पुनिव्रत तीज को कीन्हा और कोकर जन्मता ही से लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीन्हा और खर को जन्मता ही से लीन्हा। कहते भाई बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे खर की योनि में, खर कहते हैं गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते हैं। देखो लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा याते जन्म घूस को लीना। कि हे पिताजी, मैंने नौमी अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे घूस की योनि में डाल दिया गया। अंत में लोमश ऋषि कहते हैं कि और पुनिव्रत करे घार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरे जीवात्मा इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे, फिर कभी हमको यहाँ न आना पड़े। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, तुम एक काम और करो, जा करके जाओ, तुम थोड़ा दान पुण्य करो। और पुण्य गौ का सबसे भारी, और याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ, जाकर दान पुण्य करो। और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जा करके, इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा और जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा और मुक्ति न पायो रयो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। बड़े दीन भाव से अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, दया कृपा करके मुझे अब की बार ऐसा कोई आखिरी रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरे जीवात्मा अपने घर वापस पहुंच जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके
मुझे कोई ऐसा आखिरी विकल्प बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए उबारा। हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है इनते निर्वारा। ये तीर्थ और व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की और जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका दिया। अंत में उन्होंने उपाय बताया, वही संत शरण से होए वारा और तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, जब उस अनामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी कि जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को धरती पर भेजा और संत महात्मा फकीर इस धरती पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाओना। एक हमारा काम, हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे प्रेमी भाई बहनों, हम जीवों का ये दुर्भाग्य है, एक तो हम महात्माओं के पास नहीं जाते, और अगर भूले भटके चले भी गए तो मन में ख्याल आने लगता कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। देखो, इतना बड़ा सेठ होकर साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे महात्मा कहते हैं कि अगर तुम उस मालिक को पाना चाहते हो, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना चाहते, तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। अब बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ है, कि साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला कि
कि हमारे समाज के लोग हमारा विरोध कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू और बांध लिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके गुरु जी के चरणों में पहुंचे, गुरु जी ने देखा कि राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरु जी ने आदेश कर दिया, जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। और जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, उसी राज से भीख मांगना, अपनी प्रजा से भीख मांगना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा महल की तरफ गया, रानियों ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके अपने राजा को दान कर दिए। जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे ये हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे दान दे दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माते तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ है, अरे मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे जंगलों में रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ। ये तीनों बातें मेरे खिलाफ है। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हुआ, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे जमीन जायदाद मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तो वही सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, पर उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पन्नाई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तो खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। हरे नर नारियों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है, अगर मुकदमा नहीं जीते अरे छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, बेटा बेटी नहीं हुए अरे छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे।
यहाँ तक कि आपकी भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें दुर्धाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो। जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे भाग्य का कोई मेट नहीं सकता। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। अपने भाग्य पर भरोसा रखो और प्रेमी भाई बहनों, प्रारब्ध पर भरोसा रख करके वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। उस मालिक की भक्ति कर लो। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। हरे प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। अरे रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बैकुंठ बना दिए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। हाथी के पांव में सबका पांव। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिसको भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। इसलिए अपने सतगुरु से, अपने दाता से उस दाता को मांग लो। दात नहीं मांगनी चाहिए। तुम उस मालिक से मालिक को मांग लोगे, भंडारी ही जब तुमको मिल जाएगा। ये दुनिया के तुच्छ सामान, हरे प्रेमी भाई बहनों, इसकी कोई कमी नहीं रह सकती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपना निशाना एक बना करके रखो। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट कर एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। ये जो सुरत शब्द का भेद है, ये सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहु न जाने शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई, उन्होंने जीवों के कल्याण वास्ते सबसे पहले कबीर साहब को इस धरती पर भेजा, और कबीर साहब ने आकर के सुरत शब्द के भेद को जाहिर किया। कबीर साहब के बाद में गुरु नानक साहब आए,
उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास जी, पलटू साहब जी महाराज, जगजीवन साहब जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, सावन सिंह जी महाराज। इधर आप चित्रकूट में चले जाओ, राजापुर में जन्म हुआ गोस्वामी जी महाराज का। उधर आप राजस्थान में चले जाइए, मीराबाई, सहजोबाई। प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने सूरज शब्द के भेद को जाहिर किया और हमारे गुरु महाराज ने इसके परत दर परत खोल करके रख दिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द का भेद कैसे आप लोग करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारे वर्गे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लेना और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? ताकि दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे 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 बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। अरे बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार जो आप देख रहे, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके दरवाजे के अंदर डाल दिए जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा
जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन ना किया, आपने उनको याद ना किया, जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आपको कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करोगे। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, शरीर को बिल्कुल ढीला रखिएगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं, और जब शरीर को टाइट रख के बैठोगे तो शरीर थक जाएगा, फिर आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही शरीर को बिल्कुल ढीला आराम से रखिए। बाहर से आंख को बंद कर देना, आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, और जोर लगा करके देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती है, बस यहीं पर अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करिएगा। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र नहीं होगा, किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती। जब आप सोने जाते हो उस समय पर आप अनुभव करिएगा, जिस समय आप लेट जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते हो वह दुनिया की चिंताएं लगी हुई, हमें नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती। तो जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे, उसी वक्त पर आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ पर टिक नहीं पाता, तुरंत आप नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे, और साधना के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे और यहीं से ऊपर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करना है, वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाओ। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा आपको पर्दा दिखाई पड़ता, उसी पर्दे को आप देखते रहते हो। या अपने अपने घरों में आप बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन रखी हुई, और आप उस टेलीविजन को एक टक होकर के देखते रहते हो। इसी तरह आप प्रेमी भाई बहनों, ध्यान के समय में एक जगह बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं,
किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। अरे वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खोल लो, फिर क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब कुछ जान सकते हो। तो ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। प्रेमी भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाता है तब ये पराविद्या का विज्ञान, ये आध्यात्मवाद, ये पराविद्या, ये अंदर का विज्ञान शुरू होता। प्रेमी भाई बहनों, इसको समझने की जरूरत है। अगर आपने समझ लिया तो इससे सरल कोई काम नहीं, और अगर ना समझ पाए तो इससे कठिन कोई काम नहीं। इसलिए अपने प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनो। तो कैसे भजन करोगे, अच्छी तरह समझो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। प्रेमी भाई बहनों, अपनी अपनी सुविधा से बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई कड़ी तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डालकर ये कानों को बंद कर लेना। ये बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते, लेट करके भजन करो। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में आप लोग बैठिएगा, ये कानों को बंद करके जरा ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते आप उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। अरे उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का
और पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। उसी घंटे संग की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। उसी घंटे संग की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। प्रेमी भाई बहनों, उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे संग की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे संग की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे संग की आवाज को पकड़ लेना, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए, यानी घंटे संग की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़े घनघोर आवाज होते, बड़े मधुर वो आवाज होते। हरे नर नारियों, ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे वही नशा तो शंकर भगवान को चढ़ा था। अरे शंकर भगवान कोई गांजा और भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर जी को बदनाम कर दिया कि भाई शंकर भगवान गांजा भांग उड़ाते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान कभी गांजा भांग नहीं पीते थे। हरे हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो शब्द का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस घंटे शंख की आवाज को सुनेंगे, आपको भी ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, जब आप उसको सुनोगे तो वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है, यहाँ वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती। ये 16 दल का कवल है, और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर, दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई
जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। अरे लगाने को नाक पे लगा लो या कान में लगा लो, अरे प्रेमी भाई बहनों, लेकिन यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, शरीर के हर एक अंग चलते हैं। जब आप भजन करोगे, उस आवाज को सुनोगे, उस शब्द को सुनोगे, तो वो शब्द में चुंबक है, वो शब्द आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ ऊपर 10वें द्वार पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमटकर यहाँ 10वें द्वार पर इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखना कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े, आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। फिर यही जीवात्मा शरीर रूपी घोंसले से निकल करके और फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके अब ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी। अरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया कि भाई जिनकी हम पूजा कर रहे हैं आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन है, अरे राम कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पार ब्रह्म कौन है। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लो, जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ोगे और जब आप अपने शरीर रूपी घोंसले से अलग हो जाओगे, तो उसी आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी है, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे और जब शिवलोक में आप पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा गुमान पैदा हो जाता। साधक का मन करने लगता है कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए और किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक आशीर्वाद और श्राप देने में अपनी शक्तियों को लगा देगा, फिर ये साधक ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे तो उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं।
उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, परम और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक है उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और राजधानी का जो मालिक है, सहस दल कवल का जो मालिक है, वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जल एक है। अब चाहे इसे आप पानी कह लो और चाहे वाटर कह लो, चाहे नीर कह लो, हम दुनिया के लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा, वो खुदा, वो ईश्वर, वो गॉड, वो एक ही है जो सहस्त्र कवल में विराजमान। प्रेमी भाई बहनों, उसी को त्रिलोकीनाथ कहा गया। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम लोग यहाँ पर ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटो साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, अच्छा ऋतु 12 मास जब रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताह की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया था। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे गोस्वामी जी महाराज, यही राजापुर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी उन्होंने अपने पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक एका। विचित्र विचित्र भांत के लोग, एक से सुंदर एक महल वहां पर बने हुए, बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचे। अरे ये पेड़ कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख योजन मील की बुलंदी, एक एक वृक्ष वहां के रखते हैं। एक पेड़ की लंबाई देखोगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतनी विशाल वहां की रचना है, जब साधक वहां खड़े होकर के देखता ही रह जाता। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नर नारियों,
उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया और कृपा से ये जीवात्मा वहां पहुंची। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना और सुरत को तान धुन सुनना और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। अरे वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। मृदंग की आवाज सुन करके जीवात्मा मस्त हो करके नाचने लगते। अब ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। और ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा पांच तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, पांच तत्व और तीन गुणों से परे हो करके और ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेंगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां पर पहुंच करके और कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठना है। इसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नीति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुने उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का दर्शन करने के बाद पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है।
इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, अभवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक है वो सोहंग पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशमान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशमान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक है वो सतपुरुष भगवान है, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर देना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मन को रोकने की कोशिश करना। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा लेकिन मन सारी दुनिया में भागेगा। यहाँ सत्संग में बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का कर रहा तो मन पानी पीने पहुंच गया। किसी का मन नाश्ता करने का कर रहा, मन नाश्ता करने पहुंच गया। कोई घर पर बाल बच्चों को छोड़कर आया तो मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। और कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया तो मन वहाँ धान काटने पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ में बैठा और मन वहाँ धान की कटाई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। अब बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो
और फूंक फांक करके घर चले आते। कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, तुम विजयदशमी कब मनाओगे, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मरेगा। अरे धुन सुनकर मन समझाए, कोट जतन यह मन नहीं जागे, धुन सुनकर मन समझाए, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाए, विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाए, बुद्ध चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताए, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाए, गुरु मिले जो धुन का भेदे, शिष्य विरह धरे आए, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराए, ये धुन है धुर लोक अधर के, कोई पकड़े संत सिपाही, मन को मारे करे अश्वारी, गगन कोट वाले घिराए, और धुन सुनकर मन समझाए। ये मन कब वश में आएगा, जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी, तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा है, पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, और जब निरंजन भगवान के स्वरूप का, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आपको मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना, और फिर अपने शरीर में, अपने घोंसले में वापस चले आना। अभी तो आप जो कर रहे हो, अरे ये नकली है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपनी बुद्धि से विचार करो। बंबई में बैठे कलाकार, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, उनकी फोटो बाजार में छप जाती है, और आप खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो, और सुबह शाम पूजा आरती करते रहते। वो बंबई में बैठकर शराब पी रहे, तुम घर में उनकी पूजा कर रहे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। अरे महात्माओं ने कहा राम भी तुम्हारे अंदर, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस मालिक का दर्शन दीदार करो। बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके
एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करिएगा। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले और हवन भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। ऐ नन्नारियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसा है सब सद है, इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते, हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करना। ये गोगे की मिठाई है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो सुमरन ध्यान और भजन आप लोग बराबर करते रहिएगा। प्रेमी भाई बहनों, नित्य नियम से करना, नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़े झगड़े, ये बखेड़ेबाजी, ये तो हमने आपने पैदा कर दी। परमात्मा की तरफ से कोई जात पात नहीं। अरे परमात्मा ने इंसान बना करके जमीन पर भेजा था। ये जल सबके लिए एक समान है, वायु सबके लिए एक समान है। प्रेमी भाई बहनों, ये प्रकाश सबके लिए एक समान। परमात्मा ने कोई भेदभाव पैदा नहीं किया। ये भेदभाव ये हम अज्ञानी मनुष्यों ने यहाँ कर पैदा कर लिया। महात्मा कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरिका भजे सो हरिका होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम के जाति के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आ गए। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर कोई महात्मा जात की बात करता, कोई महात्मा कौम या मजहब की बात करता, या कोई महात्मा हिंदू और मुसलमान की बात करता है, वो महात्मा हो ही नहीं सकता। महात्माओं की एक ही जाति, वो है मानव जाति। इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया।
गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये दुनिया भर के अत्याचार, दुनिया भर के व्यभिचार और दुनिया भर के पापाचार फैले हुए। अरे नर नारियों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। अरे धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव में अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जरा और पीछे जाकर देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा जंजाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, अरे बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंसकर धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका। अरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। इसलिए अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिल जाएगा। कर्मों का फल मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म अलग चीज है और मुक्ति एक अलग विषय है। कर्म करोगे तो तुमको कर्मों का फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिल जाएगा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिल जाएगा, बुरे कर्म करोगे नरकों 84 में चले जाओगे।
अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे, लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाओगे। वो भी भोग योनियां है, एक निश्चित समय के लिए मिलती है। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद फिर वहां से तुमको नीचे मृतलोक में भेज दिया जाएगा। अब वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा। अब बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए तो फिर नरकों 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, और जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये देवी और देवता सब कर्मों के अधीन है। अरे कर्म होते हैं तो काया बनती है, काया होती है कोई ना कोई कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर समाश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। तुम बुरा कर्म करोगे तुमको बुरा फल मिल जाएगा, तुम अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिल जाएगा। मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब तुम्हारी जीवात्मा निष्कर्म हो जाएगी, पुण्य और पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे, तब तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। प्रेमी भाई बहनों, जब तक ये पाप और पुण्य कर्म रहेंगे तब तक ये जीवात्मा बंधन में रहेगी। और प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा पुण्य और पाप के दायरे से परे हो जाएगी, जब तुम निष्कर्म हो जाओगे, तब तुम उस मालिक को प्राप्त कर लोगे। तो निष्कर्म कब होगे? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा। जिस वक्त से तुम घंटे और शंख की आवाज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी वक्त से तुम्हारे कर्मों की सफाई होना शुरू हो जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे नन्नारियों, सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। ये धर्म का प्रचार कोई साधु महात्माओं की जिम्मेदारी नहीं। अरे वेशभूषा का नाम साधु नहीं होता। टीका लगा लेने से, दाढ़ी बाल रख लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधुओं जैसे कर्म होने चाहिए। अरे आप तो सबसे बड़े साधु हो। ये दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप सबसे बड़े साधु हो। अपने मेहनत ईमानदारी की आप कमाते खाते हो, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार करते। आप सबसे बड़े साधु। अरे आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। गुरु महाराज के वचनों को घर घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आप सभी प्रेमियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। एक एक गांव की आप लोग जिम्मेदारी उठा लो। भाई हम इस गांव को गोद लेते हैं, इस गांव की जिम्मेदारी उठाते, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, इनको मथुरा दरबार लेकर के आएंगे। अरे आपके सहयोग से वो लोग शाकाहारी हो जाएंगे, वो दरबार में आ जाएंगे, वो भजन ध्यान स्मरण करने लग जाएंगे। कितना बड़ा जीवात्मा का कल्याण अरे उनका भी होगा, और पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आप अपने गुरु महाराज के
जलाए हुए चिराग है। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाए, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को आप लोग करिएगा, वरना प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने सेवा ना की, आपने धर्म का प्रचार ना किया, तो नर नारियों, तुमको बहुत बड़ा कलंक लगेगा, क्योंकि तुम लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हो। अरे तुम जानते हो कि आगे गड्ढा है, जानते हुए भी अगर तुमने मुसाफिर को नहीं बताया, भाई ठहर जाओ आगे गड्ढा है, तो तुम गड्ढे में गिर जाओगे। वो मुसाफिर जा करके और गड्ढे में गिर जाएगा तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए उसको बताए नहीं, उसको समझाए नहीं, उसको चिताए नहीं। अगर चिता दिया होता, अगर बता दिया होता, तो उसकी जीवात्मा नरकों और 84 से बच जाती। ये पाप हमको आपको लगेगा। अरे सत्य बात को न बताना, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। अरे इसीलिए आप लोगों के बीच में इतनी मेहनत की जा रही है। आपके मैनपुरी जिले में ब्लॉक वाई ब्लॉक इतनी मेहनत की गई, कोई ब्लॉक नहीं छोड़ा जहां मेहनत ना की गई हो। हर ब्लॉक में कार्यक्रम किए, लेकिन अगर आप लोगों ने मेहनत की होती तो आज विशाल जन समुदाय यहाँ पर इकट्ठा होता। अरे आप लोग अगर सचेत होते, आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, और आप सभी लोग गांव गोद लेकर के एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ ले आते, कितना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हो जाता, कितने नए लोगों को नामदान मिल जाता, कितने लोग प्रेरित होकर के शराब जैसे प्रेमी भाई बहनों इन व्यसनों को छोड़ देते। लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं। इतनी मेहनत करने के बावजूद घिसे पिटे वहीं पहुंच जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अरे आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता। अब ये काम कोई केवल हमारा भी नहीं, अरे आप भी तो गुरु महाराज के सिपाही हो, आपका भी फर्ज बनता, आपका भी कर्तव्य बनता। अरे एक एक गांव गोद लेकर के तुम लोग गांव गांव की जिम्मेदारी उठा लेते, कितना बड़ा जन जागरण हो जाता। गुरु महाराज ने सारी जिंदगी जन जागरण में गुजार दिया। हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतनी मेहनत करने के बावजूद ये हालत आप लोगों की है। अरे आप सोए हुए रहते हो, अरे जाग जाओ, अभी भी समय है। ऊपर जाकर पूछा जाएगा कि तुमने सारी जिंदगी, जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, सारी जिंदगी तुम अपने लिए ही करते रहे या कुछ तुमने परोपकार का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को हम दरबार से जोड़ करके गए, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ परोपकार का काम भी कर लो। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं, पेट जानवर भी भर लेते, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार है। और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ब्लॉक वाई ब्लॉक में कार्यक्रम किया गया, आप लोग गांव गांव एक एक गांव गोद ले करके गांव गांव में नई संगत को तैयार करिए, गांव गांव की जिम्मेदारी उठाइए और गांव गांव में नई संगत को तैयार करना। यही तो गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चे बच्चियों तुम गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव में सत्संग होने लग जाएगा, गांव गांव के लोग जब भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप तो इतनी बड़ी संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन हो, एक एक गांव गोद ले लोगे तो हिंदुस्तान में गांव की कमी पड़ जाएगी, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम पड़ने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कुछ जिम्मेदारी आप लोग भी उठाओ, आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि अपने गुरु के वचनों को मीराबाई की तरह से हम गांव गांव घर घर तक पहुंचा दें। गुरु महाराज के संदेशों को
हम घर घर तक पहुंचा दें। ये फर्ज, ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य आप प्रेमी भाई बहनों की भी है। इसलिए आप सभी लोग इस जिम्मेदारी को निभाइएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, नए केंद्र को तैयार करना, नए लोगों को तैयार करिएगा, उनको शाकाहारी बनाइएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। ये बहुत बड़ी सेवा है, आप सभी लोग इस सेवा को करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, 11 से 15 दिसंबर ये भंडारे का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 11 से और 15 दिसंबर। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करो। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते, अकेले अकेले चल पड़ते और बच्चों को बताओ नहीं लाते। क्या जरूरत है इनको लाने की? बस ऐसे ही मन में सोच लिया, क्या जरूरत बच्चों को लाने की? ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम बूढ़े बाड़ों का काम है। अरे इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र है, चलो इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे हम भजन करेंगे, हम सुमरन करेंगे, ये तो हम बूढ़े बाड़ों का काम। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे नर नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी 10वीं किए और 10वीं के बाद 12वीं किए और 12वीं के बाद BA किए और BA के बाद LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर दरबार में लाते ले जाते रहना, बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। जब घर में तुम्हारे बच्चे हो, अरे सामूहिक रूप से पूजा पाठ प्रार्थना घर में किया करो। बच्चों को ही जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, पीछे से हम प्रार्थना करेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को गुरु महाराज की कोई पुस्तक दे दो कि चलो बच्चों एक पन्ना गुरु महाराज के वचन हमको पढ़ करके सुनाओ, हम सुनेंगे। फिर उन्हीं बच्चों को भजन ध्यान स्मरण पर बैठा दो। अरे अपने अपने बच्चों को संगत के केंद्र बिंदु पर, जिले के केंद्र बिंदु पर इकट्ठा करो और वहां पर इकट्ठा करके उनको संगत की जिम्मेदारियां सौंपो, संगत की सेवाएं सौंपो। इन बच्चों को शाकाहारी के प्रचार में भेजो। ये छोटे छोटे बच्चे जब समाज के बीच में उतरेंगे और जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे, नहीं शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए हैं कि शराब पीना बुरी बात है, मांस खाना बुरी बात। अरे समाज पर तो असर पड़ेगा ही, उन बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि भाई हम ये जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे इन व्यसनों से दूर रहेंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, इन बच्चों के अंदर अभी से संस्कार डालिएगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, अब शरीर बूढ़ा हो गया और हमारी बात को ये बच्चे नहीं सुनते, वो शराब पीने लगे, वो जवाब देने लगे। ये गलती आप लोगों की है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों को तैयार किया? क्यों नहीं बच्चों के अंदर बचपन से संस्कार डाले? क्यों नहीं बच्चों को बचपन से सत्संग में लाते ले जाते रहे? क्यों नहीं बच्चों को बचपन से ही भजन ध्यान सुमरन पर बैठाते रहे? क्यों नहीं बच्चों को बचपन से ही संगत की सेवाओं में जोड़ करके रखा? क्यों नहीं बच्चों पर निगाह रखी कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत और सोहबत में ना फंस जाएं? अरे नन्नारियों, ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार किया जाता तब इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ते हैं, तब इस समाज का नाम रोशन करते।
माँ बाप का नाम रोशन करते। इसलिए अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये भारत का भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर बराबर आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइएगा। आप लोगों के बीच में इतनी मेहनत की जाती है और प्रेमी भाई बहनों, पीछे से आप लोग मेहनत नहीं करते हो। अगर मेहनत कर लिया होता तो क्या से क्या परिवर्तन हो जाता। गुरु महाराज के समय में ही कौन सा परिवर्तन हो जाता, लेकिन आप लोग साथ नहीं देते, आप लोग मेहनत नहीं करते, पीछे से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, अरे आप भी थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। अरे धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिए, वरना ये तन तुम्हारा जा रहा चला जाएगा। एक दिन कोई पूछने बताने वाला नहीं रहेगा। इसलिए इस तन से जो धर्म का प्रचार हो जाए वो अहोभाग्य समझो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा और उनको दरबार में लेकर के आइएगा। भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना, वो दौलत कमा लेना जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माता बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। अच्छा बोलो जय। आप सभी लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग धक्का मुक्की बिल्कुल मत करिएगा। अभी हम नीचे उतर जाएंगे, बारी बारी से सबसे मिलेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल धक्का मुक्की मत करना। पहले माताएं बहनें आएंगी और बारी बारी से मिलते हुए, देखिए गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका रखे हुए, वहाँ दर्शन करके और प्रसाद लेकर के तब आप लोग आगे बढ़िएगा। ये टेंट आप लोग खोल दो, कुछ आगे जाने के लिए रास्ता छोड़ो, कुछ लोग चले जाओ, टेंट को खोल दो और आप लोग बारी बारी से आइएगा। कोई प्रेमी भाई बहन धक्का मुक्की नहीं करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने अपने गले में कोई सोने चांदी की कोई चेन वेन पहनी हो, उसको धीरे से उतार कर जेब में रखो। और ये ध्यान रखो, जबकि कभी ऐसे कार्यक्रम हुआ करें, आप लोग ये सोने चांदी के जेवर जेवरात ये पहन करके मत आया करें। आप लोग इनको अपनी जेब में रख लेना और बारी बारी से